नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, एक बहुत बड़ी बात आज आपको सिखाने और समझाने आई हूँ। अगर कोई अजनबी आपको लालच दे तो आपको उसकी बातों में नहीं आना चाहिए। जिसे आप नहीं जानते हैं वो आपको बहलाए फुसलाए तब भी आपको उसकी बातों को नहीं मानना चाहिए। बच्चों, अक्सर अजनबी लोग अपने फायदे के लिए छोटे बच्चों को लालच देते हैं और उन्हें मुसीबत में डाल देते हैं। ये बात आज मैं आपको एक कहानी के जरिए समझाऊंगी। ये कहानी घटमल और जूं की है। ये कहानी आपको बहुत बढ़िया सीख देगी। तो चलो शुरू करते हैं कहानी। बहुत पुरानी बात है। दक्षिण भारत में बाहु अन्ना नाम का एक राजा राज किया करता था। राजा के बिस्तर में चींची नाम की एक जूं रहा करती थी, लेकिन जूं के बारे में राजा को कोई जानकारी नहीं थी। हर रात जब राजा गहरी नींद में सोता था तो जूं अपने घर से बाहर निकलती और बड़े चाव से पेट भरकर राजा का खून चूसती और दोबारा जाकर छिप जाती। एक दिन न जाने कहां से उस राजा के बिस्तर में चिंपट नाम का एक खटमल घुस आया। जब चींची जूं ने उसे देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में चिंपट खटमल से बोली, तुम मेरे इलाके में आए हो तो तुरंत यहाँ से वापस चले जाओ। अरे जू बहना, इस तरह का व्यवहार तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। मैं बहुत दूर से आया हूँ और सिर्फ एक रात तुम्हारे घर पर रुककर आराम करना चाहता हूँ। कृपया मुझे यहाँ रुकने दो। अच्छा, एक ही रात रुकना है? ठीक है, एक रात तो रुक सकते हो, लेकिन ध्यान रखना तुम्हारे कारण राजा को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तुम राजा के आसपास भी नहीं जाओगे। ठीक है जू बहना, मैं राजा के पास नहीं जाऊंगा। चींची जूं ने चिंपट खटमल को राजा के बिस्तर में जाने की इजाजत दे दी थी। चिंपट राजा के बिस्तर में गया और एक सही से स्थान पर जाकर लेट गया। कुछ देर आराम करने के बाद वो फिर से चींची जूं के पास आया और बोला, जू बहन, मैं बहुत दूर से आया हूँ और बहुत भूखा हूँ। वैसे भी हर रोज कहाँ राजा का मीठा खून पीने का मौका मिलता है। प्लीज मुझे आज रात राजा के खून का स्वाद चखने का मौका दे दो ना। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। जू बहना, अगर थोड़ा सा राजा का खून पी लूंगा तो राजा को क्या फर्क पड़ेगा। मेरा पेट भर जाएगा और मैं तुम्हें खूब दुआएं दूंगा। चिंपट खटमल चींची जूं की बार बार मनोबल करता रहा। आखिरकार जूं खटमल की बातों में आ गई और उसने उसे राजा का खून चूसने की इजाजत देते हुए कहा, ठीक है, तुम राजा के खून का भोजन कर सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें राजा के गहरी नींद में सो जाने का इंतजार करना होगा। जब तक राजा पूरी तरह सो नहीं जाता तब तक तुम उसे नहीं काट सकते। हाँ चीची बहना, मैं ये जरूर करूँगा। अब चींची जूं और चिंपट खटमल राजा के सोने का इंतजार करने लगे। रात होते ही राजा अपने कमरे में आते और सोने की तैयारी करने लगते। राजा का शरीर बहुत तंदुरुस्त था और उसकी तोंद बहुत मोटी थी। ये देखकर खटमल के मुंह में पानी आ गया। जैसे ही राजा बिस्तर पर आकर लेटे, खटमल ने नाव देखा ना ताव सीधे जाकर राजा की मोटी तोंद पर जोर से काट दिया और फिर दौड़कर पलंग के नीचे छिप गया। राजा दर्द के मारे चीख उठा और तुरंत अपने सिपाहियों को कमरे में बुला लिया। सिपाहियों, इस बिस्तर में जरूर कोई खटमल या जूं है। इसे तुरंत ढूंढो और मार डालो। राजा के सिपाहियों ने बिस्तर पर ढूंढना शुरू कर दिया तो उन्हें बिस्तर में छिपी जूं मिल गई। उन्होंने तुरंत उस जूं को मार डाला और खटमल बच निकला। इस तरह खटमल की गलती के कारण बेचारी जूं मारी गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी थी ना? अब मुझे ये बताओ कि ये कहानी हमें क्या सीख देती है। ये कहानी हमें बताती है कि हमें कभी भी किसी अजनबी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, वरना वो हमें मुसीबत में डाल सकता है, जैसे चिंपट खटमल ने चींची को डाल दिया। समझ गए ना बच्चों? अब मैं चलती हूँ, अगली बार फिर आऊंगी एक और मजेदार कहानी लेकर। नमस्कार।